एमआरएस एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी आउट कर दिया गया है, जिसमें 550 पदों पर भर्ती लिया जाएगा। तो यह दोस्तों नॉन टीचिंग स्टाफ के तहत इसमें भर्ती लिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा हॉस्टल वार्डन वाला वीडियो नहीं देखा है या पूरा डिटेल वीडियो नहीं देखा है ईएमआरएस वैकेंसी के बारे में, तो उस वीडियो का लिंक दोस्तों इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप उसको देख करके सभी वैकेंसी के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे फीमेल स्टाफ के बारे में, फीमेल स्टाफ नर्स के भर्ती के बारे में, जो 550 पदों पर भर्ती लिया जाएगा। अगर हम लोग इसका पोस्ट डिटेल देखें कहाँ पर कितने पदों पर भर्ती लिया जाएगा, तो इसी पीडीएफ में दोस्तों यहाँ पर दिया गया फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पदों पर भर्ती लिया जाएगा, जिसमें टोटल अगर देखें तो अनरिजर्व में 224 पद है, ईडब्ल्यूएस में 55 है, ओबीसी के लिए 148 पद है, एससी और एसटी के लिए 82 और 41 पद है। इस प्रकार से दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ईएमआरएस एकलव्य आवासीय विद्यालय में स्टाफ नर्स के लिए 550 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी ओपन हो चुका है। स्टाफ नर्स के लिए हम लोग सैलरी को देखें, आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए जो सैलरी दिया जाएगा लेवल 5 के सैलरी दिया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक सैलरी रहेगा 29,200 रुपये का आपको बेसिक सैलरी दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम सैलरी आपको 92,300 रुपये। यह केवल बेसिक सैलरी है, इसमें आपको भत्ता वगैरह मिला के इसमें और वृद्धि होगा। तो आपको जो सैलरी बनेगा वो 45 से 50 हज़ार के मध्य आप लोग को सैलरी बनेगा। इस प्रकार से फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बम्पर पदों पर भर्ती है 550 पदों पर। अगर आपने अभी तक हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं देखा है तो इसके लिए भी सैलरी आपको 29,200 रुपये दिया जाएगा, जो स्टाफ नर्स के लिए है। शीघ्र ही दोस्तों इन सभी के लिए आप फॉर्म भर दें, लेट ना करें। और इसका जो चयन प्रक्रिया रहेगा एग्जाम के माध्यम से लिया जाएगा, प्री और मेंस के अनुसार यहाँ पर एग्जाम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा पेन पेपर, जिसमें दो तरीके से लिया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम लिया जाएगा 2 स्तर पर। नर्स के पदों पर भर्ती के लिए जो एग्जाम का सिलेबस रहेगा टायर 1 के लिए क्वालिफाइंग रहेंगे यह, जिसमें ओएमआर बेस आपको लिया जाएगा जो 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पर पार्ट 1 से आप जनरल अवेयरनेस जो 10 नंबर का रहेगा 10 प्रश्न, और आप लोग का एग्जाम का समय रहेगा मतलब 2 घंटे का समय दिया जाएगा। रीजनिंग आएंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी, जहाँ पर रीजनिंग में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर का, नॉलेज ऑफ आईसीटी से 15 नंबर का 15 क्वेश्चन, और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड जो रहेगा यहाँ पर यह आपका गणित रहेगा यह, जिसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। जहाँ पर जनरल लैंग्वेज दिया गया है, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा आप अन्य लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। आप जैसे इंग्लिश से आप कंफर्ट नहीं है या हिंदी से नहीं है, तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज जो दिया गया इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आप उसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसी से आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 घंटे का रहेगा। 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। यह हुआ आपका प्रीलिम्स। यहाँ पर अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, जैसे कि एक पोस्ट के लिए 10 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, तो जो मेंस एग्जाम लिया जाएगा वह सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें सिलेबस अपलोड किया गया है इसी वेबसाइट में, जो ntstribal.gov.in पर। यहाँ पर रहेगा नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे 40, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगा 15, जो 55 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 100 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल मार्क रहेगा आपको, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव रहेगा 60 नंबर का। इस प्रकार से इसका सिलेबस है स्टाफ नर्स के लिए। नर्स के लिए जो एज रखा गया है 35 वर्ष अधिकतम है। अगर ईएमआरएस का आप एम्प्लॉय हैं तो आपका अधिकतम 55 वर्ष तक का समय दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखें तो आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं किए हैं तो आपको रेगुलर कोर्स में बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। बीएससी यहाँ पर बीएससी ऑनर्स या आपको बीएससी नर्सिंग किए हैं तो। इसके अलावा अगर इन दोनों में से किसी एक को नहीं किया है तो अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए यहाँ पर नर्सिंग मिडिल वाइफ आरएनए या आरएम विथ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट के आप नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा तीसरे पर 2.5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस प्रकार से कह रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ बीएससी नर्सिंग के अगर किए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, इस प्रकार से अगर बीएससी ऑनर्स किए हैं या वह भी नहीं किए हैं, अगर बीएससी नर्सिंग रेगुलर किए हैं या इन दोनों में से किसी अगर इस पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो स्टाफ नर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 23/10/2025 अंतिम डेट है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप महिला फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर ST/SC PWD के लिए केवल 500 ही रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के। चाहे प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरे, PGT TGT के लिए भरें या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। अगर आप पुरुष हैं मतलब मेल हैं तो आपको प्रिंसिपल के लिए आपको लगेगा 2000 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये, टोटल आपको 2500 रुपये लगेंगे। और PGT TGT के लिए भरेंगे तो कुल मिलाकर 2000 रुपये लगेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए लगेंगे 500 रुपये और 1000 इसका, तो इस प्रकार से 1500 रुपये ऑनलाइन फॉर्म फीस रहेगा। अगर आप इसके लिए एडमिट कार्ड आपको देखेंगे किस प्रकार से कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो टायर 1 टायर 2 के लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन का भी उसको भी नोटिफाई किया जाएगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड के लिए भी नोटिफाई किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों BSc नर्सिंग अगर किए हुए हैं और स्टाफ नर्सिंग वैकेंसी के देख रहे हैं तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल का यह वैकेंसी है। इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।